नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 30 साल के एक लेडी के। इस पाम के एनालिसिस को पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी साइन इंडिकेशन है इस पाम में जो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ये 30 ईयर्स के लेडी के पाम है। और अगर हम लोग इनके कैरियर के बारे में समझना चाहते हैं तो मेरा जो सवाल गया था कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो मुझे उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो गवर्नमेंट जॉब करती है और एक टीचर है। तो ये हम लोगों को कैसे पता चलते हैं कि परमानेंट काम ऐसे लोग करते हैं जिन लोगों के माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। बहुत ही आसान है, मेरे सारे जो सब्सक्राइबर ऑलरेडी है वो जान भी चुके हैं और दूसरे चैनल भी अभी इसको फॉलो करते हैं। मैंने देखा भी है 2-3 चैनल की वीडियो में, अभी वो लोग भी ये सब फॉलो करते हैं। तो ठीक है, लेकिन ये जो इंडिकेशन है एकदम क्लियर इंडिकेशन है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसे इंसान परमानेंट काम करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और काम में जल्दबाजी में चेंज नहीं करते हैं। तो जब चेंजेबल नेचर ना हो आपके करियर में, आप एक ही जगह पे बैठ के या एक ही जगह पे रह के आप काम करना पसंद करते हैं, तो आप लोगों के लिए परमानेंट काम आते हैं। एक ही कंपनी में रह के पूरी ज़िंदगी भर तक काम करना या लंबे समय तक काम करना, गवर्नमेंट जॉब करना, पुश्तैनी बिजनेस को संभालना, ये सब परमानेंट काम का ही इंडिकेशन होती है जो ये कर रहे हैं। तो यहाँ से तो हमें इस चीज़ को पता चल गया था। लेकिन किस एज में इनका जॉब होना चाहिए था, जॉब जो मिलना चाहिए था वो किस एज में, एकदम क्लियर इंडिकेशन हमें मिल रही थी। उससे पहले भी हो सकती थी, बहुत सारे पाम में होती भी है, लेकिन इस पाम में जो इंडिकेशन है और जो मैंने कंफर्म किया उनसे, वो यहाँ से जो इनकी फेथ लाइन स्टार्टिंग हुई जो करीब करीब 28 ईयर्स एज है। जहाँ से फेथ लाइन स्टार्ट हुई आप लोग जानते हैं, मेरी एज कैलकुलेशन के हिसाब से यह 28 ईयर्स एज के करीब ही बनती है। तो यहाँ पे उनकी जो जॉब लगी वो 2 साल पहले लगी। अभी इनकी प्रेजेंट एज है 30, तो 28 ईयर्स एज में ही इनको जॉब लगी। अभी उनकी एज है 30, जो हम लोगों को दिखेगा करीब करीब यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे इनकी एंगेजमेंट हो गई है और नवंबर महीने में इनकी शादी भी होने वाली है। और जिनके साथ शादी होगी उनकी एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके हैं। उन्हीं ने अपने पाम वुड बी वाइफ के पाम भेजे हैं, क्योंकि उनके पाम देख के मैंने कहा था कि अभी आपकी शादी होने वाली है। और उन्होंने भी बस 2 महीने पहले ही एनालिसिस करवाया था, तो इसी एज को मैंने इंडिकेट किया था और उनको ये पता अभी उनके जो शादी की कनेक्शन है वो भी जुड़ गई है, तो उन्होंने अपनी वुड बी वाइफ की पाम को भेजा है। तो यहाँ पे शादी होने का जो चांस है वो यहाँ पे कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दिख रही है, तो शादी ज़रूर हो सकती है फेथ लाइन की। यहाँ से फेथ लाइन में कोई भी ख़राब इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। मैरिज लाइन की अगर हम लोग एनालिसिस करना चाहेंगे, इस पाम में करना चाहिए, तो हमें देखने को मिल रही है कि एक ही मैरिज लाइन है इस पाम में, और जो करीब करीब उठ रही है। अगर हम लोग मैरिज लाइन का भी एक एज कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 30 से लेकर 35 तक के बीच में इनके शादी होने का जोग है। चौड़ी लाइन है, जगह ज़्यादा ले रही है, इसके लिए एज के जो फ्रैक्शन है वो भी बढ़ जाती है। तो इसी एज के करीब इनकी शादी ज़रूर हो सकती है। मैरिज लाइन में भी वही इंडिकेशन है। देखिए, अगर एक मैरिज लाइन हो, 3 लोगों की शादी जो होती है लेट होती है। पहली बात तो है, जब वो लाइन इंडिकेशन करती है तभी शादी होती है, और ऐसे लोगों की शादी काफ़ी अच्छी रहती है। तो क्या क्या देखने को मिल रही है, अगर एक मैरिज लाइन हो पाम में तो जनरली लेट मैरिज होती है, और जो मैरिज होते हैं, शादी होती है, वो काफ़ी अच्छी रहती है। शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये काफ़ी इंडिकेशन है। तो लेट मैरिज 30 ईयर्स अगर कोई लेडी के अभी के समाज के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो वो लेट मैरिज ही है जो इनके हो रहे हैं। तो हमें ये भी यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि हाँ, एक सिंगल लाइन की जो इंडिकेशन है वो सारे के सारे हो रही है। जो एज दिखा रही है 30 से लेकर 35 के बीच में, उसी एज के शुरुआत में ही, 30 के शुरुआत में ही इनके शादी भी हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है, जहाँ से हम लोगों को पता चल रही है कि शादी इनके ज़रूर होनी चाहिए इसी एज के करीब। कोई भी बाधा या विपत्ति नहीं है, कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है। शादी की लाइन से हमें ये भी पता चला कि एक ही लाइन होने के कारण कि इनके मैरिज रिलेशनशिप, शादी के बाद की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे होने का चांसेस है। हार्ट लाइन को भी अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन में भी मेजर कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है। बड़ी कोई लाइन माइंड लाइन के ऊपर ढल रही है इस तरीके का नहीं है। ये जो एक हल्का सा लाइन है, बहुत ही हल्का है। ये नेचुरल हर एक पाम में ही हम लोग को देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। और यहाँ की उभार देखें तो यहाँ पे भी जुपिटर माउंट में कहीं पे भी कम ज़्यादा उभार नहीं है। अच्छी फ्लैट और छोटी साइज़ की जुपिटर माउंट है। तो ये सब कुछ हम लोगों को देखने को मिल रही है कि इनके शादी
काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल रहेगी। शादी की बात की ज़िंदगी भी बहुत ही बढ़िया रहेगी। कहीं पे भी हमें हल्का सा भी इंडिकेशन ये नहीं मिला कि इनके मैरिज लाइफ में कोई ख़राब या कोई जो ख़राब मैरिज रिलेशनशिप होती है उस तरीके का कोई भी हल्का फुल्का इंडिकेशन भी नहीं मिल रही है। इनके मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी और शादी की उम्र भी यही इसी एज के लगभग हम लोग को देखने को मिल गई है। अभी बात कर लेते हैं कैरियर की अगर बात करेंगे तो इनके कैरियर तो 28 से शुरू हुई है, आगे भी ठीक ठाक चल रही है। मेजर कुछ चेंजेस नहीं है, बस 37 के करीब जो इनके फेथ लाइन में थोड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। तो 37 के करीब आते ही आपके करियर में कुछ चेंजेस होने का इंडिकेशन दिख रही है। क्या हो सकती है ये चेंजेस? हो सकती है कि आपको बहुत बड़ी प्रमोशन मिल लग जाए, क्योंकि ये फेथ लाइन अंदर की तरफ से आ रही है, अंदर की तरफ है, तो शायद हो सकती है कि आप हेड मिस्ट्रेस बन जाए या उस तरीके का बड़ी प्रमोशन मिल जाए। क्योंकि टीचर के अगर जॉब करते हैं और वहाँ पे कोई प्रमोशन की बात आती है तो वही एक ही चीज़ है, टीचर से आप हेड टीचर्स बन सकते हैं, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रही है उसके बीच में। तो हेड टीचर बनने का भी इंडिकेशन है। अंदर की तरफ आती हुई फेथ लाइन अच्छी सक्सेस देती है, वो भी आपको अच्छी सक्सेस देगी। कैरियर में चेंज हो सकती है, और किस तरीके का चेंज हो सकती है? अच्छी जगह पे आपका तबादला हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है अच्छी जगह पे, जहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिले और कैरियर की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो यहाँ से जो आपकी कैरियर है 37 तक लगभग एक ही जैसा चलेगा। 37-38 के बीच में 1 साल के बीच जगह रहेगा जहाँ पे आपकी कैरियर में चेंजेस आएगी। उसके बाद आपकी कैरियर काफ़ी अच्छी जाएगी, और कोई कैरियर में मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। कैरियर आपकी ठीक ठाक चलेगी इसी तरीके का। अभी हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम की एनालिसिस करेंगे, और इस पाम से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को और देखने को मिलेगा। इस पाम में बहुत सारे पॉजिटिव है, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव भी हमें इंडिकेशन मिला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 1 मिनट दीजिए। तो पाम की अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो साइज़ ठीक ठाक है, ना ही बहुत बड़ी है ना ही छोटी है। तो ऐसे लोगों को इसी तरीके का काम करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ी पाम ना हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत लंबे समय तक कर नहीं सकते हैं। और ये जो जॉब है इनका 10 से 5 होगा मैक्सिमम, उसी में बहुत ज़्यादा छुट्टी भी रहती है। स्कूल की जो टीचर होते हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा छुट्टी मिलती है, गर्मी की छुट्टी, पूजा की छुट्टी, ये सारे बहुत सारे छुट्टी मिलती है। तो ये जो है ये हल्का फुल्का काम करने के लायक ही ये पाम है। इनको घर में भी बहुत ज़्यादा काम ये कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, इतना नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल कामकाज नहीं करना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। छोटी मोटी काम ज़रूर करनी पड़ेगी और जो नेचुरली करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाम नहीं है जहाँ पे फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा दिखे, लेकिन ये पाम की जो साइज़ है वो काफ़ी बैलेंस और रेक्टेंगुलर शेप में है, जिनके कारण इनके मैनेजमेंट के क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। फिंगर में भी हम लोग देख रहे हैं कि लॉजिक और विल पावर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ पे हमें पूरा फिंगर नहीं दिख रही है थंब, तो इनके जो थंब है वो विल और लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण ऐसे लोग इसी तरीके का काम करते हैं जहाँ पे बैलेंस बना के काम होती है कि वो बैठे बैठे भी काम कर सकें, और जहाँ पे फिज़िकल लेबर देने की ज़रूरत हो, जैसे कि व्हील और एग्जीक्यूशन जिसे कहते हैं, तो एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है। बैठे बैठे भी डेस्क में भी ये लोग काम करते हैं। थंब के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन क्लियर बन रही है, जो काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोग पैसे वाले बनते हैं। ये हाथ पैसे वाले का है, बहुत ज़्यादा अमीर की नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी पैसे वाले का इंडिकेशन हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर देखेंगे, हल्की क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। आगे चल के अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये बड़े प्रमोशन मिलके हेड टीचर बन पाए, तो अच्छी तरह से ये अपने जो टीममेट्स हैं उनको भी संभाल पाएंगे, और यही लीडरशिप क्वालिटी इनको बच्चों को जो अच्छी तरह से पढ़ाने का जो क्वालिटीज़ रहती है, लीडरशिप क्वालिटी, वो भी देती है। चलते हैं बाकी सारे फिंगर की ओर। ये दो फिंगर ठीक है, लेकिन छोटी फिंगर हमें क्रॉक देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोग हमेशा, मैं कहता हूँ कि जल्दी सीखते हैं। ये ऐसे लोगों की मेन खूबियाँ ही यही रहती है कि ये लोग जल्दी सीखते हैं और एक्सपर्ट भी बनते हैं। कुछ लोग तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिनके कारण ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस और फेम मिलती है। तो ये अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। अब जो ये पढ़ाते हैं उसमें ये एक्सपर्ट होंगे, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे। कभी भी जल्दी कुछ सीखने की ज़रूरत हो, क्योंकि टीचर्स को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है, स्टूडेंट से भी ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है टीचर्स को। आप चाहे माने या ना माने, टीचर को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है स्टूडेंट से। तो ये सब, ये एक छोटी सी जो उंगली है, छोटी उंगली जो क्रॉक है, ये इनको अच्छी हेल्प करेगी। क्रॉक होने के कारण ये जल्दी सीख पाएंगे और अपने काम में एक्सपर्ट भी बन पाएंगे। माउंट्स की ओर हम लोग रुक करेंगे और देखेंगे कि माउंट्स में क्या है।
मरकरी की जो अमाउंट है उसमें उभार काफ़ी अच्छी है, जगह भी ठीक ठाक दिख रही है, मैथ्स में नॉलेज अच्छी रहती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों में जो बिज़नेस एनालिसिस की क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। खड़ी लाइन 1-2 दिख रही है जिनके कारण हीलिंग क्वालिटीज़ भी रहती है। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे। सन माउंट में अगर देखें तो हल्की सी स्टार की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। इस तरीके का हल्की सी स्टार की फॉर्मेशन, 5 लेग की स्टार की फॉर्मेशन बनने को देखने को मिल रही है। 5 लेग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती है, लेकिन अगर साइन बन रही है तो रिज़ल्ट तो ज़रूर देगी। इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस और फेम ज़रूर मिल पाएगी अपनी कामकाज में, उसकी क्लियर इंडिकेशन है। बहुत और कोई बड़ी हमें साइन इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जिनके कारण इनके खुद के एसेट ज़रूर होंगे। ये खुद बनाएंगे अपने पैसों से, ये अपने हस्बैंड बनाएंगे, ये बताना पाना मुश्किल है, लेकिन इनके खुद के एसेट ज़रूर होंगे। सैटर्न माउंट, यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ जाती है इस पाम में, जो एक ही प्रॉब्लम है और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि इस एनालिसिस को ज़रूर देखिएगा। सैटर्न माउंट का अगर आप लोग देखेंगे, बाकी तो ठीक है, दबी होनी चाहिए, दबी है, वो सब कुछ बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये साइन को आप थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पे हमें क्रॉस साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। अभी लेफ्ट पाम में चलेंगे। लेफ्ट पाम क्यों देखना ज़रूरी है, यही से आप लोगों को पता चल जाएगा। लेफ्ट पाम की सैटर्न माउंट को थोड़ा देखिए, क्या है वहाँ पे। यहाँ पे एक मोल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोल है। हल्की मोल हो मैं बात भी नहीं करता हूँ। देखिएगा इनके इंडेक्स फिंगर के यहाँ पे राइट पाम में एक छोटी सी मोल थी, मैंने बात भी नहीं की क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। इस तरीके का जो डॉट एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक वाला मोल होते हैं, काले एकदम, इसकी इम्पोर्टेंट होती है, ये रिजल्ट देती है। तो लेफ्ट राइट पाम की क्रॉस को, राइट पाम में अगर सैटर्न माउंट में क्रॉस हो, मैं बता चुका हूँ कि नेगेटिव माउंट में जो भी सारे नेगेटिव माउंट्स होते हैं, जैसे कि सैटर्न हो जाए, मार्स हो जाए, इसे ये जो सारे नेगेटिव माउंट होते हैं, यहाँ पे क्रॉस बनना, सन माउंट हो जाए, यहाँ पे अगर क्रॉस बनती है तो नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे सैटर्न माउंट में क्रॉस राइट पाम में हमें देखने को मिल रही है। हम लोग इसको कंफर्म करने के लिए जब लेफ्ट पाम में गए तो लेफ्ट पाम में हमें वहाँ पे बहुत डीप ब्लैक मोल दिखी, तो ये साइन कंफर्म हो रही है कि ये साइन नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होती है? पहली बात तो ऐसे लोगों मिसफॉर्चून होते हैं और ज़िंदगी में जो भी मिलती है अच्छी चीज़, उसके लिए संघर्ष करना पड़ते हैं। बहुत आसानी से इन लोगों को ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ इनको मिल पाई 28 की एज में, जॉब। शादी हो रही है देखिए 30 की उम्र में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है इनके शादी यहाँ तक आने के लिए कि शादी हो जाए। इसी तरीके का ज़िंदगी में जो भी कुछ इनको मिलेगा स्ट्रगल के बाद ही मिलेगा और बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा उसके लिए। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, ऐसे लोग हताश रहते हैं थोड़ी, माने जो हताश टाइप के इंसान होते हैं ना, थोड़ी सी में ही हताश हो जाते हैं। डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग हताश रहते हैं तो उस तरीके का इनका थोड़ा नेचर रहेगा। ये लोग जल्दी कुछ काम में अगर फेलियर आता हुआ दिखे तो जल्दी ही हताश हो जाते हैं। ये दूसरी नेगेटिव चीज़ है। तीसरी नेगेटिव चीज़ ये है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहते हैं। तो ये सब कुछ आपको संभाल के रखना है, देखना है कि इस सारे चीज़ों को कैसे आप जोड़ सकते हैं। मैं रेमेडी अलग से बता दूंगा, वो तो करना ही है, लेकिन ये सारे चीज़ों जो इंडिकेशन है हमें इस पाम में इस साइन से मिल रही है। कौन सी एज में एक्सीडेंट हो सकती है उसकी भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, या बीमारी हो सकती है बड़ी लंबी बीमारी, क्योंकि ऐसे लोगों को बड़ी लंबी बीमारी होने का भी खतरा रहता है। तो वो सारी चीज़ हम लोग जब लाइफ लाइन की एनालिसिस करेंगे तब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब कुछ होने का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, और लेडी के पाम में अगर जुपिटर माउंट बहुत बड़ी ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। ऐसे लोगों की ससुराल के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहती है। जिन लोगों की जुपिटर माउंट थोड़ी कम उभार हो, लेडी के पाम में अगर हो, तो ऐसे लोगों की ससुराल वालों के साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहती है। तो इनके भी रिलेशनशिप ससुराल वालों के साथ काफ़ी अच्छी रहेगी। मैरिज लाइफ में इनके कोई भी टेंशन या कोई भी छोटी सी भी परेशानी इनके पाम में है नहीं। मार्स माउंट की ओर चलेंगे। ठीक ठाक है मार्स माउंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। दोनों को दोनों मार्स माउंट ही ठीक है। तो कभी भी फील्ड में काम मत कीजिएगा, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप टीचर हैं। रियल स्टेट में भी आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा भी नहीं। तो जो मार्स है आपकी, ये थोड़ी फ्लैट होने के कारण क्या होगी ना, आपकी इम्यून पावर में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। थोड़ी इम्यून पावर को आपको ठीक रखना है, इम्यून पावर को थोड़ा ठीक रखना है। खान पान की जो आदत है उसको थोड़ा ठीक रखना है, तो आपकी सेहत सुधर रहेगा। छोटी मोटी बीमारी हो जाने पर ही आपको डॉक्टर की सलाह मशवरा ज़रूर लेनी चाहिए। लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है,
हल्की फुल्की दिख रही है, तो छोटी मोटी लग्जरी, थोड़ी बहुत लग्जरी रहेगी, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। वेनस माउंट आपकी ठीक ठाक है, खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिल रही है, आगे भी मिलता रहेगा। मून माउंट ठीक ठाक है, मून माउंट क्लीन है। मून माउंट क्लीन होना हमेशा ही चाहिए। अगर मून माउंट आपके क्लीन हो तो आपकी इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहती है, तो वो इनके पास है। हार्ट लाइन की बात करेंगे, हार्ट लाइन अच्छी कंडीशन में है, बहुत मेजर कोई डिस्टर्ब या चेंजेस इस तरीके का कुछ नहीं है। हल्की यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो फैमिली में कुछ अगर डिजीज़ है, जो फैमिली में आपकी होते हैं बहुत सारे लोग, तो वो होने का आपका खतरा रहेगा। बहुत ज़्यादा कोई और कुछ इंडिकेशन नहीं है अंदर तरफ आ रही है, जो दिखाती है कि चैरिटेबल काम करने में आप लोगों को फ़ायदा मिलती है। सोसाइटी के लिए काम काज आप लोग करना चाहते हैं, आप लोगों की दिल काफ़ी बड़ी रहती है। और जो चीज़ होती है कि अगर कोई किसी के ऊपर बिलीव करके अपना एसेट या पैसे देते हैं तो उसको वापस मिलने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये एक बात आप लोगों की नेगेटिव हो जाती है जब हार्ट लाइन बहुत लंबी हो जाए। माइंड लाइन पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी लंबी है, लेकिन लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों अलग है। तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन अगर दोनों अलग रास्ते पे चल रही हो तो ऐसे लोग थोड़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई इनके लिए कोई डिसीजन दे, और ये जो डिसीजन लेते हैं उसमें अमल करना भी चाहते हैं। और अगर देखें माइंड लाइन की एक ब्रांच निकल के इस तरीके से सन की तरफ, दूसरी ब्रांच निकल के डिफेंसिव मार्स की तरफ जा रही है, तो ये क्या बता रही है? जब सन की तरफ ब्रांच जाए तो ये दिखाती है कि ऐसे लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं और ऐसे लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो इनको ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहते जहाँ पे इनको रिस्पेक्ट हानि होने का खतरा हो। ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो मार्स की तरफ जा रही है डिफेंसिव मार्स, ये दिखाती है कि आपके मार्स को थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग करेगी। डिफेंसिव मार्स को ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगी, तो आपकी नेचर जो रहेगी वो थोड़ी डिफेंसिव नेचर की रहेगी। और डिफेंसिव मार्स की तरफ अगर मार्स लाइन माइंड लाइन की ब्रांचेस जाए तो ऐसे लोग रियल स्टेट में थोड़ी बहुत मुनाफा कर लेते हैं, क्योंकि इनके मार्स जो माउंट है, दोनों के दोनों माउंट फ्लैट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत फ़ायदा इनको ज़रूर मिल पाएगी इस लाइन के कारण, जो माइंड लाइन से होता हुआ डिफेंस मार्स की तरफ जा रही है। 40 के करीब, 40-45 के बीच में आपके माइंड लाइन में अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन बन रही है। उस टाइम पीरियड में आपके लिए खतरा रहेगा। सेहत से जुड़ी हुई खतरा भी हो सकती है, पैसे के जुड़ी हुई खतरा भी रह सकती है 40-45 के बीच में, क्योंकि आपकी सटन माउंट में क्रॉस है, इसीलिए मैं सेहत को भी जोड़ रहा हूँ इसके साथ। नहीं तो मैं जनरली इस तरीके का साइन को मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल के लिए ही जोड़ता हूँ, लेकिन अगर इस तरीके का इंडिकेशन मिल रही है तो उस टाइम पीरियड में सेहत में भी खतरा हो सकती है। सर में चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, हड्डी में चोट लगने का खतरा रहेगा, ये सब कुछ होने का खतरा रहेगा 40-45 के बीच में। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है और मून की तरफ ढल रही है, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर, राइटिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे लोग अच्छे लिखते हैं, पोइट्री, स्टोरी काफ़ी अच्छी लिख सकते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों के माइंड लाइन अच्छी तरीके से, अचानक से नहीं, अच्छी तरीके से धीरे धीरे मून माउंट की तरफ ढलता हुआ दिखे, तो इनमें राइटिंग एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मरकरी की लाइंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, मरकरी माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी थी, तो राइटिंग एबिलिटी तो इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यह हो गई इनकी माइंड लाइन। थोड़ा अभी हम लोग लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी थी, चाइल्ड एज और टीनेज एज में, जॉब साइन वगैरह, ये फाइनेंशियली हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, या फैमिली में कोई टेंशन या खुद के सेहत में थोड़ी ख़राबी होने का इंडिकेशन दिखाती है। छोटे बच्चे जब ये थे, छोटी उम्र टीनेज तक, उसके बाद लाइफ लाइन में बहुत अच्छी कोई सुधार आई ऐसा नहीं है। जो इनके प्रेजेंट एज है, ये इनके प्रेजेंट एज है 30 के करीब, 30-31 के करीब, जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राहु लाइन कट रही है और मार्स लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हल्की है। ये सारे है लाइन लेकिन हल्की है, तो इसी प्रेजेंट एज में ही आपके लिए थोड़ा खतरा रहेगा आपके सेहत से जुड़ी हुई। डिजीज़ होने का, एक्सीडेंट होने का खतरा इस एज 30-31, ये एज आप याद रखिएगा, इस एज के करीब आपका होने का खतरा है, जो हमें लाइफ लाइन में बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो थोड़ा संभाल के रहिएगा। अगर हो चुकी है पिछले 6 महीने में तो बात बीत चुकी है, अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा संभाल के ज़रूर रहिएगा। मार्स लाइन का सपोर्ट है, लेकिन मार्स लाइन कमज़ोर हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, लगभग आपकी जो
एज होगी 33 के करीब, वहाँ से एक असेंडिंग लाइन निकल रही है। तो 32-33 के करीब आपके लिए करियर में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। उस टाइम पीरियड में करियर में सक्सेस मिलना, प्रमोशन मिलना, अच्छी इंक्रीमेंट मिलना या खुद के घर होना, ये सब कुछ हो सकती है। बच्चे होने का भी चांस रहते हैं क्योंकि अभी आपकी शादी होने वाली है, तो उस टाइम पीरियड में खुशखबरी ज़रूर आ सकती है। उसका भी इंडिकेशन है यही लाइन से, क्योंकि असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से निकलती है तो एक चीज़ नहीं देती है। जो भी आपकी मन की इच्छा उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हो, वो पूरा होता हुआ देखने को मिलती है। और एक देखेंगे आगे चल के, अगर 35-34 के करीब और एक लाइन यहाँ पे कट रही है लाइफ लाइन को, तो उस और एक एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपको खतरा रहेगा, बीमारी होने का, एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राहु लाइन लाइफ लाइन को कट रही है, तो वहाँ पे भी थोड़ा संभाल के रहिएगा। उसके बाद देखें 37 के करीब, 38-39 के करीब आपकी करियर में फिर से असेंडिंग लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 37 में इनके फेथ लाइन क्रॉस ओवर हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये फिर से एक शुरू हो रही है, ओवरलैप होकर शुरू हो रही है। और 37 के करीब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन जिसका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है, सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग आपकी असेंडिंग लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये लाइन जो है ये बता रही है कि उस एज के करीब आपकी कैरियर में सबसे बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। कैरियर से ही क्यों मिलेगी, क्योंकि फेथ लाइन भी चेंज हो रही थी ना, तो और वहाँ पे लाइफ लाइन भी असेंडिंग हो रही थी, तो उस एज पीरियड में हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रमोशन आपको मिले, सबसे बढ़िया सक्सेस आपको करियर में उस टाइम पीरियड में ज़रूर मिलने का इंडिकेशन है। उसके बाद छोटी मोटी मिलता रहेगा, छोटी मोटी असेंडिंग लाइन है जो हमें देखने को मिल रही है। बस हम लोग इस चीज़ को छोड़ दिया कि ये असेंडिंग लाइन, इस असेंडिंग लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये असेंडिंग लाइन का काम नहीं करेगा, जो करीब 30-31 के करीब उठ रही है। यही लाइन देखिए हल्की यहाँ पे आप गैप बनता हुआ देखिएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी लाइन की जो बहुत ही हल्की सी अगर देखें तो यही लाइन जा रही है ऊपर और आगे चल के क्रॉस बन रही है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, ना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट। और उसके साथ यहाँ पे जो राहु लाइन कट रही है, जंक्शन बना रही है, तो इस एज पीरियड में ही आपको लिए खतरा ज़्यादा है, तो आप थोड़ा संभाल के इस टाइम पीरियड में अपने सेहत को रखिएगा। फाइनेंशियली अगर देखें तो पाम ये हमें हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी की पाम ही दिख रही है, बहुत ज़्यादा अमीर और फेमस की पाम नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे इनको मिल पाएगी, क्यों नहीं, क्योंकि ये पाम एक तो थोड़ी हमें कमज़ोर दिख रही है, फेथ लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, कलर उतना बढ़िया नहीं है। सटन में क्रॉस साइन होना एक नेगेटिव बहुत ज़्यादा बड़ा बैकफुट में डाल देता है, क्योंकि बहुत संघर्ष करके मिलते हैं ऐसे लोगों को ज़िंदगी में सक्सेस, जो भी कुछ मिलना है अच्छी चीज़ों का, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ये एंजॉय कर पाएंगे, एसेट वगैरह थोड़ी बहुत ज़रूर हो पाएगी, खुद की प्रमोशन मिलता रहेगा, कैरियर में इनको जो प्रमोशन मिलना है वो बहुत बढ़िया तरीके से मिलता रहेगा, एसेट के भी इंडिकेशन अच्छी खासी है। और जो मेन खतरा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि सटन माउंट में इनके क्रॉस साइन है और लिप पाम में एक मोल की साइन है, और इसकी क्या हो सकती है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके साथ ही इस एनालिसिस को रखते हैं। अगर आपको भी खुद का एनालिसिस करवाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसको देख के मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।